नमस्कार दोस्तों, आज 8 जनवरी 2026 की खबरों का ताजा पैक आपके लिए लेकर आया हूं। तेज, सटीक और सीधे आपके लिए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिलें। आज का छोटा सा सवाल, सामान्य ज्ञान से सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से एक को छोटा इनाम मिलेगा और एक स्पेशल शाउट आउट भी मिलेगा। प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। और अब शुरू करते हैं आज की 10 ताजा खबरें। राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। तापमान कई स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। जयपुर समेत 12 जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। घने कोहरे और शीतलहर के चलते स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर बुजुर्ग और बच्चों को आवश्यक सतर्कता बरतने को कहा है। लोकल प्रशासन ने राहत शिविरों व हीटिंग पॉइंट्स की तैयारी तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहां यूपी से बड़ी ताजा जानकारी है। उत्तर प्रदेश में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की हालत नाजुक है। देवरिया जेल में बंद अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। परिजन और वकील इलाज और निगरानी की मांग कर रहे हैं। वहीं नोएडा में पुलिस ने मोबाइल चोरी की बड़ी साजिश फोड़ते हुए लगभग 5000 फोन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। अब तक 821 फोन बरामद किए जा चुके हैं और कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों घटनाओं ने प्रशासनिक और सामाजिक सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की ठंडी खबर, अब सुनिए। बिहार में तेज प्रताप यादव ने स्थानीय पारंपरिक चूड़ा दही भोज का न्योता दिया है और इसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी आमंत्रित बताया गया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संगम साहू की तैनाती हुई है, जिन्हें लेकर विधिक समुदाय में उम्मीदें हैं। राज्य में ठंड का असर लगातार बना हुआ है और सामान्य जनजीवन प्रभावित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकियों के बीच मुठभेड़ की सूचनाएं आई हैं। खबरों के मुताबिक 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है और तलाशी यानी सर्च अभियान तेज किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में बुलडोजर के नाम पर जारी कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन और तनाव में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। दोनों ही घटनाओं ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहस बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी से एक और बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उक्त परीक्षा रद्द कर दी गई है। उस स्कैंडल की जांच के आदेश दिए गए हैं और नई परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन मिला है। पढ़ाई लिखाई से जुड़े उम्मीदवारों में असमंजस और चिंता है। शिक्षा विभाग ने प्रारूप बदले जाने और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था के वादे किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की एक सनसनीखेज घटना। राजस्थान के टोंक में खजाने की अफवाह से हड़कंप मच गया। देवरी गांव में अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जैसे ही देवरी गांव में खजाना मिलने की अफवाह फैली, वैसे ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और लूट खसोट के साथ साथ अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को भी तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और स्थिति को काबू में किया गया। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से संयम बरतने और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं का ही इंतजार करने की अपील की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र से बड़ी रेल घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ करेंगे। यह जो नई स्लीपर वंदे भारत सेवा है
वो लंबी दूरी की यात्रा में एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में पेश की जा रही है, जिससे रात की यात्रा में बेहतर आराम और गति दोनों का लाभ यात्रियों को मिलेगा। रेलवे ने टिकटिंग और परिचालन से जुड़ी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मतदाता नामों की चर्चा। उत्तर प्रदेश के SIR सिस्टम से लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोटर नाम हटने का आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और वैधानिक है और सभी जारी कार्रवाइयां नियमों के अनुसार की गई। चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने कहा है कि आवश्यक समय पर समुचित स्पष्टीकरण और सुधारात्मक कदम सार्वजनिक किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाजारों की ताजा चाल। कमोडिटी मार्केट में चांदी के भाव में जबरदस्त उठान दर्ज हुई है। 7 जनवरी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चांदी के दामों में प्रति किलो लगभग 2,800 रुपए की बढ़ोतरी आई है, जबकि सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। निवेशकों और ज्वेलर्स ने इस अस्थिरता के चलते सतर्कता दिखाई है। बजट से जुड़ी उम्मीदें, वैश्विक मांग और मुद्रा दर में होने वाले बदलाव कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। खरीद बिक्री करते समय विशेषज्ञ सलाह लेने की सलाह दी जा रही है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे